साथियों, चलिए आज चर्चा करते हैं एक नए टॉपिक पर। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में वर्ग और वर्गमूल के बारे में चर्चा किया था, मैंने आज चर्चा करेंगे हम लोग घन और घनमूल के बारे में। तो आज की टॉपिक केवल होगी घन के बारे में। हम दो अंकों को लेकर चलेंगे कि दो अंकों का घन आसानी से कैसे ज्ञात करें। जैसे कि आप कंपटीशन में बैठते हैं तो कभी कभी घन करने का क्वेश्चन दे देता है, तो आप कैसे करेंगे ये समझ लीजिए कि आज की क्लास जो होगी एडवांस मैथ की होगी। अगर आपको सीखना है मैथ तो मेरे साथ बने रहिए। मैं पर डे एक एक टॉपिक पे चर्चा करूँगा। जैसा कि आज लेकर चलेंगे घन कैसे करते हैं। सामान्यतः आप जानते होंगे घन करना, लेकिन हम थोड़ा सा हट करके करेंगे। थोड़ा सा शॉर्ट मेथड का तरीका यूज़ करेंगे कि बड़ी से बड़ी संख्याओं का घन कितने आसानी से कर लेते हैं और कितने कम समय में कर लेते हैं। आपको यदि घन करने के लिए दे दिया जाए तो आप क्या काम करेंगे, संख्याओं का लेकर 3 बार गुणा करना है, स्टार्ट कर देंगे। इस प्रकार बहुत लंबा प्रोसेस लग जाएगा, लेकिन हम उतना काम नहीं करेंगे। साथ साथ आप यदि प्रैक्टिस करते हैं तो आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को हल कर पाएंगे। यदि प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो विदाउट प्रैक्टिस का मैथ आने वाली नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप समानतः जानते हैं कि किसी भी संख्या का घन निकालना हो, कोई भी संख्या है, मैं मान लेता हूं कि a है, इसका घन निकालना है, घन। तो जब a का घन निकालना है तो आप इसको लिखते कैसे हैं, तो a पे पावर 3 लिखते हैं ऐसे। और जब इस तरह से लिख देते हैं तो इसका मीनिंग ये बनकर के आता है कि संख्या को 3 बार गुणे के रूप में लिख दिया जाए, a इंटू a और आंसर निकल करके आ जाता है a क्यूब। मतलब इस संख्या को ऐसे लिखा जाए तो उसका संख्या का आंसर आता है a क्यूब। तो सामान्यतः आपको 10 तक के अंकों का घन तो पता होना चाहिए। नहीं पता है तो चलिए पहले उसको हल कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे 1 है, 1 का घन निकालेंगे तो 1 ही आएगा। 1 का 3 बार गुणा करेंगे, 1 गुणे 1 गुणे 1, तो आंसर आएगा 1। 2 का घन करेंगे का मतलब हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, आंसर आ जाएगा 8। इसी प्रकार यदि 3 का करते हैं तो हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी 27 आ जाएगा। आप परेशान मत होइए, आपको ये सब पता है, परंतु जिन लोगों को पता नहीं है वो सभी के सभी सीखेंगे। आज नए नए नियम को सीखेंगे, क्योंकि आज की क्लास कुछ ही स्पेशल होने वाली है। आप ये सब जानते हैं, आपको लग रहा होगा कि ये सब आसान है, तो ये सब जानते हैं इसलिए आपको आसान लग रहा है, लेकिन मैं जो बताऊंगा वो आप नहीं जानते हैं। थोड़ा सा वेट करिए, पैसेंस रखिए, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। थोड़ा सा वेट कीजिए, आते हैं। इसके बाद यदि 4 को लेकर चलें तो ये हो जाएगा 4 गुणे 4 गुणे 4, मतलब हो जाएगा 64। अब मैं ये वाला प्रोसेस नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिखूंगा। 5 का हो जाएगा क्यूब, यानी इसको लिखते तो लिखते 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी 125। ये क्या कर रहे हैं, जो संख्या है उस संख्या को उतनी बार रिपीट करके लिख रहा हूँ। ये होता है घन की प्रोसेस। ऐसे ही घन ज्ञात करते हैं। तो 6 का लिखेंगे तो 216 होगा। 7 का लिखेंगे तो 343 होगा। ये सब आपको याद होना चाहिए, सिंपल सा। कम से कम 10 तक का तो श्योर याद होना चाहिए हमेशा। उसके बाद 4 ये हो जाएगा 8 का। 8 का घन करेंगे तो 512 आएगा। 9 का घन करेंगे तो 729 आएगा। और 10 का घन करेंगे तो 1000 आएगा। मतलब कोई भी संख्या दिया हो, उस संख्या के बाद अगर एक जीरो लगा हुआ है तो घन करने के पश्चात उस संख्या में 3 जीरो आ जाएंगे इकाई के स्थान में। मतलब इकाई दाएं सैकड़ा का स्थान जीरो बनेगा, 3 अंक खुलेगा। तो ये सब के सब बनेंगे ऐसे। जैसे मुझे मान लेते हैं कि 50 का घन करना है, तो 50 का घन करने का मतलब इस 5 का घन करेंगे
तो हो जाएगा 125, और ये 0 है तो इसके पीछे 3 0 लगा देंगे, आपका आंसर आ गया इतना बड़ा सा। कोई भी संख्या है, यदि घन वाली, मतलब उसको आप मान लेते हैं कि 80 लिखा हो, 80 का घन ज्ञात करना है, तो अब 80 गुणे 80 गुणे 80 मत लिखिए, आप 8 का घन लिखिए 512, और इसके बाद ये 0 का जब घन करेंगे, मतलब यहाँ से, तो ये घन करते समय 3 0 बढ़ेगा, नहीं आंसर आ जाएगा इतना। ये आसानी से लगा लेंगे आप। तो हम लोग को इतने तक का तो घन पता होना चाहिए, 1 से लेकर के 10 तक का। जब 1 से लेकर 10 तक का घन पता है, तो आइए आज हम चर्चा करेंगे नए नए नियमों पर। आप उसका प्रैक्टिस कीजिएगा, विदाउट प्रैक्टिस का मैथ नहीं आने वाली है और आप सीख नहीं पाएंगे। ये सीखने के लिए बता रहे हैं, एज ए ट्रिक। आप कंपटीशन में जब बैठते हैं तो आप गुणा करने लगेंगे, लंबा समय लगेगा, आप जोड़ घटाने के प्रोसेस पर सीखिए आज। चलिए देखिए, पहला नियम क्या है। एक ऐसी संख्या जो 1 से स्टार्ट हो, मतलब 2 अंकों का लेकर चलेंगे हम। जब 2 अंकों का लेकर चलेंगे तो ऐसी संख्या जिसका स्टार्टिंग का अर्थात दहाई का अंक 1 हो, जैसे मान लेते हैं 15 लिख दिया गया, तो ये वाला 1 होना चाहिए। 14 लिख दिया गया, यानी ये 1 लिखा हुआ है, यानी जो संख्या लिखा हुआ है ये किस फॉर्मेट में दिख रहा है, तो ये जो संख्या लिखा हुआ है 1 इंटू, यानी 1 और x के फॉर्मेट में दिख रहा है। x यहाँ पे लेकर चलेंगे, यानी ये इकाई वाला संख्या x है और दहाई वाला संख्या 1 है। इस फॉर्मेट में यदि क्वेश्चन आपको मिलता है, इस फॉर्मेट में यदि क्वेश्चन मिलता है और इसका घन करना है, तो इसका फॉर्मेट क्या होता है, फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला होता है, देखिए फार्मूला, पहली संख्या है, पहली संख्या को एज कॉपी कर दीजिए जैसा दिया हो वैसे। दूसरी संख्या है उसको भी कॉपी कर दीजिए। तीसरी संख्या जो दिखे, मतलब अगला नंबर जो लिखेंगे, इस संख्या का स्क्वायर लिखिए, और ये जो दिख रहा है फिर इसका घन लिखिए, यानी इतना करना होगा। आप बस देखते जाइए, इसलिए देखते जाइए कि आपको ये फार्मूला स्पेशल कुछ फार्मूला है, ठीक है। जब तक आप इसको देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि एक ट्रिक मैं बता रहा हूं, जो आपको जब भी कंपटीशन में बैठेंगे तो फास्ट वर्किंग के लिए काम कराएगा। इस संख्या का दो गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 2x आएगा। इसका 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो इसका 2 गुना करेंगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर। आप बस इन्हीं संख्याओं को जोड़ना होता है। जैसे ही जोड़ेंगे अब आपका आंसर बनकर के यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन ये मैंने रूल्स बताया है, रूल्स में इसको जोड़ूंगा नहीं, मैं जोड़ करके दिखा रहा हूं इधर आगे। देखिए ध्यान से क्वेश्चन, जब जोड़ेंगे तो इसका आंसर बनेगा। लेकिन मैं एक सवाल लेकर चल रहा हूं, मान लेता हूं पहले सिंपल सा क्वेश्चन लेकर चल रहा हूं 11, ठीक है। 11 का लेकर चलूंगा तो आपको थोड़ा सा आसान लगेगा, आसानी से कर लेंगे। पहला मैंने फॉर्मेट क्या बताया कि जो पहली संख्या है उसको पहली संख्या को कॉपी कर देना। दूसरी संख्या का मतलब x, और x की जगह पे मैंने 1 रखा है, 1 को भी ऐसे ही कॉपी कर देना। फिर क्या करना है, फिर उसके बाद यही सेकंड वाली संख्या का स्क्वायर फॉर्मेट लिखना है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। देखते जाइए कितना आसान सा है। फिर उसके बाद क्या काम करना है, तीसरा नंबर पे, यानी इसी संख्या का घन करना है, तो घन करेंगे तो भी 1 ही आएगा। कितना तो कर लिया आपने। अगला प्रोसेस क्या है, अगला प्रोसेस है कि जो संख्या दिया था इसका 2 गुना करना, मतलब इस संख्या का 2 गुना करके इसके नीचे लिखेंगे, तो 1 का 2 गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, और फिर इस 1 का 2 गुना करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब इन्हीं संख्याओं को जोड़ देना है। जब जोड़ देंगे बस आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, 1 3, और ये भी हो जाएगा 1।
आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। मोबाइल लेके यदि बैठे होंगे तो आप चेक कर लीजिए कि 11 का घन क्या होता है। कैलकुलेटर लेके बैठे होंगे तो भी चेक कर लीजिए कि क्या आंसर सही है। क्या इतने आसानी से क्वेश्चन लगाया जा सकता है? कितना समय लगेगा बताइए इस क्वेश्चन को करने में? जब कंपटीशन में बैठे होंगे आप, तो आप क्या काम करते हैं? आप यही करते ना, 11 का गुणा 11 में करते, फिर जो आंसर आता फिर इसमें क्या काम करते, फिर 11 का गुणा करते, तो जाकर के आंसर आता है आपका। लेकिन मैंने क्या काम किया, इसको जोड़ के प्रोसेस पे मैंने लगा दिया आसानी से। चलिए दूसरा देखते हैं। ये थोड़ा सा आसान था आपके लिए, लेकिन थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं। अगर यही 11 की जगह पे 12 होता तो क्या करते हैं? चलो 12 का घन ज्ञात करते हैं। मैंने क्या बताया, पहली संख्या का घन करेंगे, पहली संख्या को कॉपी करेंगे। ये कॉपी करने का मतलब पहली संख्या का घन ही है। आपको सब लग रहा होगा कि बस कुछ नहीं किया गया, पहली संख्या का घन ही है। दूसरी संख्या को जैसे दिया हुआ वैसे ही उतार लेंगे, कॉपी करेंगे 2, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे 4, फिर 2 का घन करेंगे 8। इतना तो समझ में आ रहा है। इस संख्या का दोगुना इसके नीचे लिखेंगे। इस संख्या का दोगुना कितना आएगा, 2 का दोगुना 4, इसका दोगुना कितना आएगा 8। बस अब करना क्या है आपको, सबको जोड़ देना है। तो 8 का 8 आ जाएगा, 4 और 8 कितना होता है 12, ये 2 हो जाएगा हासिल। कैरी 1 बचेगा, कैरी को इसके साथ जोड़ेंगे तो 2 और 4 कितना होगा, 2 4 6 होगा, और इसमें का एक कैरी यानी 7 बनेगा। अब तो कोई हासिल है नहीं, यानी इसके साथ ये 1 आ जाएगा। आप चेक कर सकते हैं ना, खूब आराम से मोबाइल लेकर के कैलकुलेटर लेके बैठे होंगे तो आराम से चेक करिए, देखिए क्या आंसर सही आ रहा है। यदि आंसर सही आ रहा है तो एक थंब तो बनता है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपको आसान लग रहा होगा ना, आप इसका करेंगे और इसका करके चेक करेंगे। इसका चेक करके आप बताएंगे, मुझे कमेंट में बताएंगे क्या आप लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं। यदि लगा पा रहे हैं तो आपका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, परंतु मैं अगले क्वेश्चन पे चलूंगा। इसी का 13 का आप करिएगा, 14 का मैं करके दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, क्योंकि मेरा काम है आपको सिखा देना। जब तक आप सीख नहीं पाएंगे तब तक मैं सिखाने का प्रयास करूंगा। अभी 2 बार छोटे छोटे क्वेश्चन को बताया, 13 का आप करिएगा, 14 का मैं आपको बताता हूं। चलिए देखिए, 14 का कैसे करेंगे, सेम इसी संख्या का वैसे ही करना है। 1 को ऐसे लिख देना है, 4 को ऐसे लिख देना है, 4 का वर्ग को यहाँ लिखना है और 4 के घन को यहाँ लिखना है। कर लिया मैंने। इसका दोगुना करिए, इसका दोगुना करेंगे कितना आएगा 8, इसका दोगुना कितना आएगा 32। जोड़ने आता है सबको, एक ही अंक जोड़ के रखना है, इकाई के डिजिट। दहाई के डिजिट को हमेशा कैरी बनाना है। कैरी बनाएंगे तो अगले नंबर के लिए जाएगा। इस संख्या में 2 डिजिट दिख रहा है, अब तक एक ही चल रहा था ना, अब 2 दिख रहा है इसमें। इसमें का 4 को नीचे कहाँ पे करेंगे, और जो 6 है वो हासिल बनेगा, और हासिल वाला इस संख्या के सामने आ जाएगा। मतलब इसको मैंने कॉपी कर दिया यहाँ 6 को यहाँ पे। अब इसको कैसे हल करेंगे, अब इसको हल करेंगे, इसको इसको और इसको जोड़ देंगे। 6 6 12, 12 2 14, 4 नोट करेंगे। सही है, हासिल कितना बना 1 बना। इस संख्या को जोड़ेंगे, साथ में जो हासिल है उसको भी जोड़ करके लाएंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 और 3 4, और 4 एक हासिल बना था 5, 5 यहाँ पे आएगा। चलिए अब इन सबको जोड़िए, 5 4 9 और 9 8 17, 17 को 7 लिखेंगे। हासिल कितना बना 1 बना। अब इस हासिल को यहाँ पे लेकर आएंगे तो अब ये हो जाएगा 1 और 1 2, और 2 को यहाँ लिखेंगे
आप क्रॉस चेक करिए एक बार क्या आंसर सही है, चेक करके मुझे बताइए, चेक करिए। मे भी आपने चेक कर लिया होगा, आंसर सही है। ठीक है, चलिए 14 का मैंने बना दिया ना, 13 का आपको बनाना है, 15 का आपको बनाना है, इसी मीडियम माध्यम से बनाना है आपको। 2 क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं। 16 का मैं करता हूं, ठीक है, देखते हैं आप लोग कितने लोग समझ पाए। 16 का करता हूं, करके आप कमेंट में बताएंगे मुझे श्योर कि आप समझ पाए हैं। चलिए देखिए, इसका मतलब हो जाएगा यदि 1 का घन करेंगे तो 1 आएगा, 6 को 6 लिख दीजिए, इसके बाद इसका स्क्वायर लिखेंगे, 6 का स्क्वायर 36 आएगा, 6 का घन 216 आएगा। कितना समझ में आया, पक्का आया? चलिए देखते हैं आगे। इसका 2 गुना करेंगे 12 होगा, इसका 2 गुना करेंगे 72 होगा। जोड़ नहीं आता है सबको, चलिए जोड़ते हैं। मुझे केवल और केवल जो संख्या दिया, जैसे यहाँ दिया तो केवल 1 अंक लेंगे, यहाँ तक संख्या में से केवल 1 अंक लेंगे, यहाँ तक की संख्या में केवल 1 अंक लेंगे, केवल 1 अंक। जो दूसरा बन रहा है उसको आगे के लिए कैरी बना देंगे। चलिए इसमें से क्या लिखेंगे, सिर्फ 6 लिखेंगे। ये जो बन रहा है ना, ये हासिल बनेगा, जो यहाँ पे आ जाएगा 21। ठीक है, अब इसमें क्या काम करेंगे, 1 और 6 7, 7 और 2 9, कोई हासिल नहीं बना है। जब कोई हासिल नहीं बना है तो इन्हीं संख्या को जोड़िए, 2 3 5 5 7 12, जो कि यहाँ पे आ जाएगा हासिल बन करके। अब इन सभी को जोड़िए, 2 6 8 8 2 10, 10 को हम लोग 0 लेकर चलेंगे, हासिल 1 बना, तो हासिल 1 बना तो ये 1 ये 1 और एक हासिल, यानी 1 + 1 और एक हासिल 3 हो गया। 3 को यहाँ पे लेकर आ जाएंगे। ठीक है, इसको जोड़ दीजिए तो 3 और 1 4, अब यहाँ पे रख दीजिए और आंसर को क्रॉस चेक करिए कि क्या आपने जो लगाया है सही है या नहीं। पक्का समझ में आ रहा है? चलिए एक और बताएंगे, इसके बाद आप एक्सपर्ट खुद हो जाएंगे। मैंने ये क्वेश्चन दिया आपके लिए, ये क्वेश्चन दिया आपके लिए, ठीक है, एक क्वेश्चन दे दे रहा हूं और चलिए मैं इसको लगा दे रहा हूं, 17 को भी लगा दे रहा हूं, 18 आपके लिए रहेगा, 18 का क्यों, 17 में बताऊंगा, 19 में बताऊंगा, 18 को लगाना है। इरेज कर दें, चलिए देखिए, अब यदि 18 का क्यूब करना होगा तो क्या करेंगे, 1 का 1 वैसे ही रहेगा, 8 लिखेंगे, 8 का वर्ग 64 लिखेंगे, 8 का क्यूब 512 लिखेंगे, अभी कुछ समय पहले मैंने बताया था। अब क्या करेंगे, इसका 2 गुना, इसका 2 गुना कितना आएगा, 16 आएगा, इसका 2 गुना कितना आएगा, 128 आएगा। क्या करना है, सिंपली जोड़ देना है, ये इसमें का 2 नीचे आएगा, शाबाश। इसके बाद क्या करना है, इसको कॉपी करना है, मतलब ये कैरी के रूप में बनेगा और यहाँ आ जाएगा। अब क्या करना है, अब इन सबको जोड़ना है,
ये हो जाएगा 1 4 5 5 और 8 13, 13 को आप लिखेंगे 3, एक कैरी बन रहा है। तो ये कैरी क्या काम करेगा, जोड़िए 5 और 6 11, 11 और 2 13, 13 1 14, 14 को 4 बना, एक और एक हासिल था 14 में से, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। यानी इन सबको जोड़ने के पश्चात कितना आया था, 24 आया था। जोड़ के चेक कर सकते हैं, 23 आया था, एक कैरी जोड़ के 24 बना था यहाँ पे। अब इन सबको जोड़ना, क्या मैंने बताया था अभी कुछ समय पहले, इस संख्या से एक लेना है, इस संख्या से भी एक लेना है, इस संख्या से भी केवल एक ही लेना है। 4 और 8 12 और 12 6 18, यहाँ पे बनेगा, बना हासिल कितना 1, तो 2 और 1 3 और एक हासिल 4, जो कि यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या काम करना है, इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो 4 और 1 5, और आप आंसर को एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए कि आपका आंसर सही है, मिला लीजिए। मैं वेट करता हूँ। मे भी आपने मिला लिया होगा। चलिए लास्ट और सिखाते हैं आपको, इसके बाद आप तो एक्सपर्ट हो जाएंगे। ठीक है, 19 का सिखाते हैं। कितना होगा, 1 को 1 लिखना है, 9 लिखना है, 9 का स्क्वायर 81 लिखना है, 9 का घन 729 लिखना है। और क्या करेंगे, इसका 2 गुना करेंगे 18 आएगा, इसका 2 गुना करेंगे 162 आएगा। क्या करना है, 9 ही हो जाएगा यहाँ, 72 उठ करके इसके सर के ऊपर आ जाएगा, यानी 72 हो गया। अब क्या करना है, इसको जोड़िए, यहाँ से 2 और 1 3, 3 और 2 5, यहाँ पे आ गया। हासिल तो कोई बना नहीं, तो रमेश बना, तो इन सबको जोड़ लीजिए। 7 और 8 15, 15 6 21, 1 और 2 हासिल बना था, तो हो जाएगा 3। इन सबको जोड़िए, 1 9 10, 10 8 18, यहाँ पे आ जाएगा, बनेगा हासिल 1, 3 और 1 4, एक हासिल 5, 5 यहाँ पे आ जाएगा, 5 और 1 जोड़ दीजिए 6, तो ये आंसर रहा आपका। ये बताइए कि अब तक जो सवाल लगा रहे हैं कितना समय लगा, क्योंकि जब आप स्वयं करेंगे, कैलकुलेशन करना सीख जाएंगे, तो ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आप 15 से 20 सेकंड जाते जाते आपका क्यूब निकल जाएगा। 15 सेकंड से यदि ज्यादा लग रहा है तो समझ लीजिए कि आप अभी पीछे हैं। अगर 15 सेकंड तक कवर कर ले रहे हैं, यानी आप सीख गए, पूर्ण रूप से सीख गए। चलिए, अक्सर आपको लगना चाहिए 10 से 12 सेकंड, 10 सेकंड तक काफ़ी है, 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए कंपटीशन में। चलिए आगे देखते हैं। आप एक रूल सिखा दिया मैंने, आपको कैसा लगा है रूल, आप पसंद आया कि नहीं आया, आप लगा पाए कि नहीं आप लगा पाए, कमेंट जरूर करिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। दूसरा नियम ये है कि जब इकाई का अंक 1 होगा तो कैसे लगाएंगे। दूसरा क्वेश्चन, यानी जब इकाई का अंक 1 होगा, यानी x और 1 के फॉर्मेट का क्वेश्चन अगर होगा तो कैसे हल करेंगे। कुछ नहीं, सेम प्रोसेस है जो मैंने बताया, बस उसका उल्टा कर दीजिए। 1 को 1 लिखिए, फिर उसके बाद x लिखिए, x का स्क्वायर लिखिए, और इसके बाद x का क्यूब लिख दीजिए। इसका 2 गुना 2x स्क्वायर, इसका 2 गुना 2x, बस सब जोड़ना होगा। ये रूल्स हो गया आपका, है ना आसान। यदि आसान है तो देखिए इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, लगाएंगे कैसे। मान लेते हैं कि कोई संख्या आप अपने से ले लीजिए,
कौन सी संख्या ले लें? मैं 51 ले लेता हूँ। शुभ शुभ 51 शुभ शुभ लेकर चल रहा हूँ, मैं भी आंसर भी शुभ शुभ आएगा। चलिए ट्राई करते हैं। इसको लेकर चलेंगे तो ये 1 तो वैसे ही आएगा। 5 को 5 लिख दीजिए। 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125। शाबाश। इसका 50 दोगुना करेंगे तो इसका दोगुना करेंगे 10। जोड़ने आता है, एक ही अंक लेना है, ध्यान रहे। इसको लेकर चलेंगे तो 1 हो गया, सही है। 5 और 10 में से इसको जब जोड़ेंगे इकाई का अंक तो 5 और ये 0 तो केवल 5 बनेगा, ये हासिल बन करके इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है। 1 और 5 6 तो ये 6 बन गया। ठीक है। अब हासिल तो बना नहीं कुछ। 2 और 5 7, 7 यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या करना है? 7 5 12, 2 हो गया। हासिल बना 1, यहाँ पे आएगा। 2 और 1 3 लिख दिया मैंने, और 1 का 1 हो जाएगा। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं तो करिए, देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन कितने कम समय में। शुभ शुभ का आंसर जो आया आ गया 132651। आप एक बार चेक करिए अपने कैलकुलेटर से क्या आंसर सही है, चेक करके जरूर कमेंट करिए। आ गया समझ में? क्लियर है? जब आ गया चलिए आगे देखते हैं। मैंने शुभ शुभ का बता दिया, आप कम से कम 41 का करिएगा। 41 का क्यूब करके कमेंट बताइएगा करके कितना आया, कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है। चलिए देखते हैं एक और। 71 लिख रहा हूं मैं, बाकी आप करते रहिए। जो मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि मैं रूल्स सिखा रहा हूं। बाकी तो आप करते रहिए। यहां से कितना होगा? 71 का क्यूब करेंगे तो सेम फॉर्मेट, 1 को 1 रखिए, 7 रखिए, 7 का स्क्वायर 49 रखिए, 7 का क्यूब 7 2 9 729 होता है। इसका दोगुना कितना आएगा? 14। इसका दोगुना कितना आएगा? 98। बस जोड़ दीजिए। ये 1 7 4 11, 1 कैरी बना तो 1 और ये वाला 1 2 बन के यहाँ आ जाएगा। 2 और 9, 9 2 11, 11 और 8 कितना होगा? 11 और 8 हो जाएगा 19। 9 2 11 और 11 8 19, 19 को 9 बना, 9 और 4 13 और 1 इसका हासिल 14, 14 यहाँ पे आ जाएगा। 4 और 9 13 को 3 लिखेंगे, हासिल 1 बना। हासिल 1 बन करके इसके साथ जुड़ेगा तो 2 और 1 3, 1 हासिल 4 बना। अब इसके साथ कोई हासिल नहीं है तो 7, 7 को ऐसे ही लेकर चलेंगे। है मोबाइल फोन है तो आप चेक करिए, तुरंत कैलकुलेटर में चेक करिए क्या आंसर सही है। कितना फास्ट हो रहा है। आप कितना बड़ा प्रोसेस करेंगे, 71 गुणे 71 गुणे 71 करते ही रह जाएंगे और सोचेंगे कि ये कितना आसानी से हो जा रहा है, और उसको करेंगे तो कितना होगा? बहुत बड़ा सा हो जाएगा। इतना बड़ा सा गुणा इतने कम समय में होता है, आप सोच नहीं सकते थे, बट आज देख लिया प्रूफ आपने। चलिए एक और शुभ करते हैं। 91 का 91 करूंगा, उसके बाद आपको जितने भी मैंने बताया था 11 हो गया, 21 हो गया, 41 हो गया, 61 हो गया और 81 हो गया। 5 क्वेश्चन आपके नाम रहेगा। आप मुझे करेंगे कमेंट और कमेंट करके बताएंगे कि आपने लगा लिया। यदि आप नहीं लगा पाते हैं तो मुझे कमेंट करिए और बताइए, मैं दोबारा बताने का प्रयास करूंगा।
अब मैं चलता हूं 91 पे। क्यूब कितना मिलेगा इसका 1। फिर इसका क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, ये तो हो जाएगा पहले 9, फिर 9 का स्क्वायर 81 और 9 का क्यूब 7, 729। ये हो जाएगा इसका दोगुना 18, इसका दोगुना करेंगे 162। बस जोड़ने तो आता ही है, जोड़ दीजिए फटाक देना का। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 9 8 17, 1 कैरी तो 1 और इसका कैरी 2, 2 आ जाएगा यहाँ पे। 2 और 1 3, 3 2 5, हासिल कुछ नहीं है। 8 6 14, 1 और 1 हासिल 2, 4 और 9 13, 2 और 2 4 और 1 हासिल 5, 7 7 हो गया। ये रहा आपका जवाब। कितना मजा आ रहा है, देख रहे हैं कितना आसानी से लग जा रहा है। मजा आ गया, अच्छी बात है। तो चलिए, जब इतना पे आप सीख गए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं सीखे होंगे कमेंट जरूर करिए। चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगले टॉपिक का मतलब अगले टाइप के क्वेश्चन पे। यदि आप वीडियो स्किप करते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। वीडियो एकदम स्किप मत करिएगा। आज सीखिए नियम, शानदार नियम। अब मैं लेकर चलूंगा, ऐसी कुछ संख्याएं होती हैं जिसका दोनों के दोनों अंक सेम होते हैं। जैसे 22 और इसका घन करना, 33 हो उसका घन करना, 55 हो उसका घन करना। कैसे करेंगे, मैं छोटे से स्टार्ट करता हूँ, 33 से ही लेकर चलता हूँ। 22 का आप करिएगा, 33 का मैं बताता हूँ, ठीक है। 33 का पावर 3। रूल्स क्या पहले बनेगा, रूल्स समझ लीजिए। जब इस टाइप की संख्या दिया हो, जब दोनों के दोनों सेम हो, तो आप क्या काम करिए कि इन तीनों का इसका घर लिखिए 4 बार, यानी x का क्यूब, x का क्यूब, x का क्यूब और x का क्यूब। क्लियर है। अब क्या करना है, इसका 2 गुना 2x का क्यूब, इसका 2 गुना 2x का क्यूब। जोड़ने आता है, बस सबको जोड़ दीजिए, आंसर मिल जाएगा। चलिए इसको हल करेंगे। इसका क्यूब 27, इसका क्यूब 27, फिर क्यूब 27, फिर क्यूब 27। शाबाश, कितना अच्छा लग रहा है। सब एक एक ही है। इसका 2 गुना 54, इसका 2 गुना 54। शाबाश, वेरी गुड। ये हो जाएगा 7। ये 2 कैरी बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा, जोड़िए इसको। 2 और 7 9, 9 4 13, 3 बनेगा। क्लियर है। हासिल कितना बनेगा 1। 1 यहाँ ले आइए, सबको जोड़िए। 2 1 3, 3 5 8, 8 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने बताया था कि जितनी संख्या उनसे केवल एक ही संख्या लिखना है। इससे एक लिख रहा है, इससे भी एक लिखना है, इससे भी एक लिखना है, इसके बाद यहाँ पे जो आएगा वो लिखना है। 8 7 15, 15 और 4 19, 9 हो जाएगा। 1 कैरी बना, यहाँ ले आइए, जोड़िए सबको। 8, ये हो जाएगा 1 और 2 3, 3 5 8, 8 आ जाएगा यहाँ पे। 8 और 7 कितना होता है 15 होता है। एक वैरी बना, एक यहाँ ले आइए। 1 और 2 3 बना। आंसर चेक करिए एक बार, मोबाइल उठाइए, कैलकुलेटर उठाइए, चाहे अपनी कॉपी पेन उठाइए, चेक करिए कि आंसर सही है, और चेक करके तुरंत कमेंट करिए फटाक देना।
मजा आया क्लास में? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कर लेंगे मे भी। चलिए एक और देखिए क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन हो गया, आपको क्वेश्चन कौन सा करना है, ये 22 का करना है आपको, 44 का करना है आपको, आगे मैं लेकर चल रहा हूँ 55 का। आधा आप करेंगे आधा मैं करूंगा, मैं सिखाऊंगा और आप सीखेंगे, ठीक है। देखिए करना क्या है, चलिए घन करिए सबका। 5 का 125, 125, 125 और 125, इसका 2 गुना 250, इसका 2 गुना 250। शाबाश, बस जोड़ने आता है तो हो जाएगा। ये 5 हो जाएगा यहाँ पे, ये बनेगा काम, कैरी कैरी आ जाएगा इसके ऊपर, यानी 1 और 2, 5 और ये 2 7, नोट कर दीजिए। कैरी कुछ भी नहीं है, इन सबको जोड़िए। 1 2 3, 3 5 8, 1 और 2 3, जोड़ने आता है, चलिए जोड़िए। 8 5 13, 13 को 3, कैरी 1, कैरी 1 हो गया तो क्या काम करना है आपको, कैरी 1 को इसके साथ काउंट करेंगे। 3 5, 3 2 5, 5 10 और एक कैरी 11, यहाँ पे आ जाएगा। एक कैरी बना हुआ है, 1 और 2 3, और 3 और एक कैरी 4 यहाँ पे आएगा। सब जोड़िए इसको। क्यों, क्या मैंने बताया था कि इस संख्या से एक अंक, इस संख्या से एक अंक और इस संख्या से एक अंक, जो भी कुछ बचेगा आखिरी अंक वाले से काम लेना है मुझे। इसका आंसर कितना आएगा, 5 और 1 6, 4 और 2 6, और 1 और 1 तो 1 ही रह जाएगा। आंसर चेक कर सकते हैं, उठाइए मोबाइल और करिए तुरंत, फटाक देना, करके बताइए कितना आया। चलिए 55 का कर लिया, इसका करेंगे आप, ठीक है। करिएगा और करके बताइएगा मुझे। चलिए मैं 99 का करता हूँ, सबसे बड़ा वाला। 3 क्वेश्चन तो काफी है आपके लिए। 99, क्या बात है। 99 का क्या होगा, 9 का 729, क्या बड़ी बात आएगी। 729 कितनी बड़ी संख्या, 729, 729। लो, 2 गुना इसका करो, 2 9 18, 2 2 9 4 1 5, 2 7 14, सही लिखा है क्या मैंने, 29 2 58, 7 2 14 सही है, यानी 1458। जोड़ने तो आता ही है, जोड़िए देखते हैं। सबसे बड़ा वाला मैं कर रहा हूँ, इसके बीच जितने बचे वो सब आप करेंगे। 2 अंक जिसमें सेम हो, 77 हो गया, 66 हो गया, 88 हो गया, सब आप करेंगे। देखिए 9 का 9 हो गया, इसको कॉपी करिए और यहाँ पे ले आइए 72। क्या करना है अब, 2 9 11, 11 और 8 19, 19 को 9, हासिल कितना बना 1। करना क्या है, 7 2 9, 9 5 14, 14 1 15, 15 को 5, ठीक है। 1 कैरी हुआ, 7 4 11, 11 1 12, 12 2 हुआ, 1 फिर कैरी बना, 1 1 और 1 2, 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस अंक से मैंने एक कॉपी किया, इस अंक से एक कॉपी किया, अब इस नंबर इसकी बारी है। 5 9 14, 14 और 8 22, 14 8 22, 8 9 17, 17 5 22, 2 कैरी कितना बनेगा 2,
अब क्या काम करना है, सबको जोड़ना है। 2 2 4, 4 5 9, 9 2 11, 11 को 1, हासिल लगा 1। 2 7 9, 9 4 13, 13 1 14, 14 को 4, हासिल 1, 1 और 1 हासिल 2। चलिए, इस अंक से 1 लिया मैंने, इस अंक को जोड़ने पर 1 लिया, इस अंक को जोड़ने के बाद 1 लिया, बाकी अब इन सबको जोड़ेंगे तो पूरा लिखेंगे। 1 और 9, 9 1 10, 0 हुआ। 4 2 6, 1 हासिल 7, 7 और 2 9। ये रहा आपका आंसर 999, मतलब 99 का क्यूब। एक बार चेक करिए और थंब दबाइए यदि पसंद आए।